आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 463वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स वैसे तो हम आपको देते आए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन सहित अन्य वीडियोस जितने भी प्रसारित हो रहे हैं, रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को वे सारे के सारे मिल रहे हैं और उनको मिलने के साथ ही उन सारे वीडियोस पर एक्शन भी हो रहा है। यही कारण है कि पिछले 4 महीने से आप देख रहे होंगे लिमटी की लालटेन लगातार ही रेलवे पर केंद्रित है। यहाँ पर रेलवे का मान परिवर्तन हो रहा है, उस पर केंद्रित है। और 4 महीने से ही आप ये भी देख रहे होंगे कि काम में बहुत ज्यादा गति आ रही है। यहाँ पर गति बहुत तेज हो गई है। जो गति 2020, 21, 22 में होना था वो पिछले 3-4 महीने में ही दिखाई दी होगी। हम आपको इस तरफ दिखाएं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हम खड़े हुए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 का नज़ारा आप अगर इस तरफ देखेंगे तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म पर अभी पिचिंग भी नहीं हुई है। यहाँ मट्टी भी पूरी नहीं डाली गई, मुरम भी नहीं डाली गई है। यहाँ से अब हम आपको ये दिखाएं, ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म अगर आप देख रहे हैं तो उस तरफ अगर आप देखेंगे, दूर तक देखेंगे तो वहां पर भी अभी भराव नहीं किया गया है 3 नंबर प्लेटफॉर्म का। ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म की स्थिति आप समझ सकते हैं किस तरह की है। 2 प्लेटफॉर्म तो तैयार है, तीसरा प्लेटफॉर्म में विलंब किस बात का। जाहिर है यहाँ पर ठेकेदार अलग अलग ठेकेदार रहे होंगे और जो ठेकेदार अलग अलग रहे होंगे तो इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में, जिस तरह से ये प्लेटफॉर्म तैयार है, इस तरह से इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में इतना विलंब क्यों। यहाँ करीब 2.5 फीट अभी फिलिंग होनी बाकी है, लगभग 2.5 फीट की फिलिंग होने बाकी है। और हम आपको हमेशा से बताते आए, बहुत मुफीद स्थान है ये मस्जिदों के लिए। शराब की बोतल, ये देखिए बोतलें, यहाँ पर भी ढेर सारी बोतलें पड़ी हुई हैं। डिस्पोजेबल ग्लास, यहाँ शराब की बोतल, डिस्पोजेबल ग्लास आपको दिख रहा होगा, पानी के पाउच, नमकीन, सब कुछ। 1500 करोड़ रुपए खर्च करके सिवनी में खुला आता बनाया गया। ये हम बार बार कहते आए हैं। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आपका संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र होने के साथ में सिवनी, क्योंकि सिवनी में आप रहते हैं, बरघाट के विधायक रहे हैं, इस लिहाज से ये सिवनी का ये कहा जाए कि आपकी नैतिक जवाबदेही है कि अधिकारियों को तलब कीजिए और पूछिए कि यहाँ शराबखोरी होती है तो आरपीएफ कहाँ है, जीआरपी कहाँ है और यहाँ और स्टाफ क्या करता है। क्या ये इतना पैसा जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उस राजस्व से क्या ये यहाँ पर शराब पीने के लिए ये जगह बनाई गई है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आप पूछिए, आप अधिकारियों से पूछिए, क्योंकि आपको अख्तियार है, आपको हक है। हम या आम जनता जाकर अगर बात करना चाहेगी डीआरएम से, डीआरएम बात करते हैं नहीं करते, ये उनकी मेहरबानी पर, उनके रहमो करम पर कहा जाए तो उचित होगा। ये निर्भर करता है कि उन्हें बात करनी है कि नहीं। पर आप जिस पद पर हैं उस पद पर कि जो भी व्यक्ति बैठा होगा उस व्यक्ति से ये बातें करना उन अधिकारियों की मजबूरी है। दिखाया हमने आपको ये छिंदवाड़ा की तरफ का हिस्सा, अभी भी यहाँ पर पिचिंग का काम बिल्कुल नहीं हुआ है और भराव भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं और अगले एपिसोड में हम आपको ये जो यहाँ पर स्टेशन का काम चल रहा है, रेलवे स्टेशन भवन का काम चल रहा है, उस भवन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की स्थिति 4 फरवरी 2023 को 3 नंबर प्लेटफॉर्म के बाद यहाँ पर, माफ कीजिएगा, 3 नंबर प्लेटफॉर्म तो ये है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के बाद ये जो बनाया गया है यहाँ पर ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म तो तैयार है। इसके बाद यहाँ पर भराव नहीं कराया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये फुट ओवर ब्रिज चढ़ने के लिए यहाँ से
जनता आएगी, यात्री यहाँ से आएंगे, सीढ़ियाँ बन रही हैं, उससे ऊपर चढ़कर यहाँ से उतरकर फिर यहाँ से जाएंगे। और अभी यहाँ से अगर पब्लिक उतरती है, हम खुद अगर यहाँ उतर रहे हैं तो देखिए कितना नीचे, लगभग 2.5 से 3 3.5 फीट नीचे अभी यहाँ पर भराव होना बाकी है। 3 साढ़े 3 फीट यहाँ भराव होगा। इसके बाद यहाँ स्टेयर्स बनेंगी संभवतः। यहाँ क्या काम होने हैं, इस काम के बारे में कभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, इल्तिजा है, गुजारिश है, आपसे अपील है, सिवनी की जनता को बताया तो जाए कि उनके लिए आखिर कराया जा रहा है तो क्या कराया जा रहा है। एक पत्रकार वार्ता डीआरएम नागपुर को बुलाकर पत्रकार वार्ता आयोजन कराई है। जनता को पता तो लगे कि उनके लिए जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, किस तरह की चीज बन रही है और कब तक वो तैयार हो पाएगी। आपको याद होगा जब सीआरएसएस का मार्च में कराया गया था, तब डीआरएम नागपुर मनमीत ओप्पल से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा बात की गई थी और तब भी ये बात बताई गई थी, नरसिंहपुर से लखनादौन होकर सिवनी और सिवनी से खवासा होकर नागपुर 4 लेन का जो काम हो, उस 4 लेन के काम में जैसा रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि एक सिरा छिंदवाड़ा है और एक सिरा मंडला, वहां से काम होते आ रहा है और सबसे अंत में यहाँ हो रहा है। जब उनको ये बात बताई गई थी कि नरसिंहपुर से लखनादौन होकर सिवनी और सिवनी से खवासा होकर नागपुर अलग अलग ठेकेदारों के द्वारा काम कराया गया था, पर कभी ये नहीं हुआ कि बंडोल के पास काम रोक दिया गया हो और यहाँ गोपालगंज के पास काम छोड़ दिया गया हो कि सबसे अंत में कराया जाएगा। सारा काम एक साथ समय सीमा में ही पूरा, हालांकि उसमें भी विलंब हुआ, पर पूरा काम जहाँ जहाँ कानूनी अड़चनें थी, मोहगांव से खवासा और यहाँ गणेशगंज का जो हिस्सा था छपारा से गणेशगंज के बीच जहाँ कानूनी अड़चनें थी, उनको छोड़कर काम पूरा कर दिया गया। यहाँ ये बहानेबाजी क्यों? वो भी केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहा था एनएचआई, रेलवे भी केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहा है, तो फिर यहाँ ये सारी बहानेबाजी क्यों? ये क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर कोविड के कारण काम नहीं हो पाया? छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के छिंदवाड़ा जिले के हिस्से में कोविड नहीं था, वहां पर काम पूरा हो जाता है। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में क्या भौमा तक कोविड नहीं था, वहां काम पूरा हो जाता है। जैसे ही बात आपके संसदीय क्षेत्र अर्थात डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब आपके संसदीय क्षेत्र बालाघाट के सिवनी जिले के हिस्से की आती, अधिकारी पूरी हर तरह से बहानेबाजी करते हैं। खैर, वे बहानेबाजी करते हैं वहां तक तो ठीक है। दिसंबर 2020 में आपने मनीष लावणकर जो डिप्टी चीफ इंजीनियर यहाँ काम देख रहे थे, उनके खिलाफ आपके द्वारा एक शिकायत की गई थी, उसका स्मरण पत्र भी भेजा गया था। अभी तक क्या कार्रवाई हुई, जनता जानना चाह रही है। जनता ये बात जानना चाह रही है कि उस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है तो अब तक क्या कार्रवाई हुई है। यहाँ आगे भी आप देखिए झाड़ झंकार लगे हुए हैं, यहाँ क्या बनाया जाएगा कुछ पता नहीं। इस सब को एक बार पूरा नक्शा 4 लोगों को अगर आप बुलाकर अपने घर पर, जैसा कई बार हुआ है कि सिर्फ 4 लोगों को, 4 मीडिया पर्सन्स को बुलाकर उन्हें बता दिया जाता है। जनता जो जानना चाह रही है, शायद वे नहीं पूछ पाते हों, हम पूछते हैं आपसे। जनता जानना चाह रही है कि विलंब से काम क्यों हुआ, जनता जानना चाह रही है कि इतना गुणवत्ता विहीन काम क्यों हुआ, जनता जानना चाह रही है कि लोकसभा में आपने गुणवत्ता की बात क्यों नहीं उठाई है, जनता जानना चाह रही है ये रेलवे स्टेशन का भवन इतने विलंब से क्यों बन रहा है, जनता जानना चाह रही है कि छोटा सा रेलवे स्टेशन का भवन जब बना और RN सुनकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जब वे आए उनके द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। जनता ये जानना चाह रही है कि जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका कहां किस तरह निर्वहन कर रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जनता को आप दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये यहां से सीढ़ी चढ़कर जाना है, रेलवे स्टेशन यहाँ भवन है। और पिछली जब भी हमने इसके पहले भी आप बताया था कि सिवनी में शुरुआती दौर में हमने कहा था कि जब भी कहीं आप रेलवे स्टेशन का भवन देखेंगे वो आबादी की ओर होता है। इस तरफ जो रेलवे स्टेशन का भवन बनाया गया उसके उस तरफ आबादी है ही नहीं। तो जब ये शुरुआत में हम इस बात के गवाह हैं, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब आप इसका निरीक्षण करने आए थे, तब हमने उस समय भी आपसे कहा था, रेलवे के अधिकारी भी थे, तब भी हमने ये बात कही थी। इसका जो पोर्च था, पोर्च देखकर हमने यही कहा था कि बड़ी एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस कोई भी अगर वहां पर एम्बुलेंस आती तो क्या पानी में भीगते हुए मरीज अंदर आएगा या यात्री अंदर आएंगे? वहां शेड है ही नहीं।
किस तरह का काम हो रहा है, हमारे लिए काम हो रहा है, सिवनी वालों के लिए काम हो रहा है। सिवनी वालों से एक बार पूछ तो लिया जाए, सिवनी वालों को एक बार बता तो दिया जाए। फुट ओवर ब्रिज का काम देख सकते हैं, अभी तक फुट ओवर ब्रिज जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। विलंब से काम होने के लिए जवाबदेह कौन है? नैतिकता तो ये कहती है कि आप लोकसभा में जितने प्रश्न हमने अभी आपसे कहे, टू द पॉइंट उन प्रश्नों को जनता की आवाज बनकर रखें। जनता रेल मंत्री से पूछें, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को ये बात कहें। आपसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलना आपके लिए कोई बहुत दुष्कर कार्य नहीं, हम और आम जनता के लिए दुष्कर कार्य। उनसे बोलें कि एडीआरएम नागपुर या डीआरएम नागपुर या चीफ इंजीनियर जो रेलवे के हैं नागपुर, उनका हेडक्वार्टर सिवनी बना दिया जाए और जब तक ये काम पूरा नहीं होता उन्हें यहां से ना जाने दिया जाए। सिवनी की जनता ने आपको जनादेश दिया, उस जनादेश का सम्मान डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब आपको करना होगा। सांसद आप हैं 2024 में, महज ये कहा जाए कि फरवरी चल रहा है और 2024 में 14 महीने या 15 महीने चुनाव को बचे हैं। सिवनी की जनता आपको याद रखेगी, हमेशा याद रखेगी, अगर इन सारे कामों को ईमानदारी से करवा दिया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 463वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप साइन न्यूज के न्यूज चैनल या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के 464वें एपिसोड को लेकर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।